जंगल के गहरे दिल में, जहां सूरज की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती थी और जहां सबसे पुराने पेड़ अपनी जड़ें धरती के रहस्यमय स्थानों में फैला चुके थे, वहां एक गुफा थी जो किसी और जैसी नहीं थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, क्योंकि इसका प्रवेश द्वार उस प्रकाश से चमक रहा था जो सूरज या चांद से नहीं आता था। चमकदार बेलें जो कांच की तरह नाजुक थीं, पर्दों की तरह लटक रही थीं और काई से ढके पत्थरों पर कोमल पैटर्न बिखेर रही थीं। अगर आप बिल्कुल स्थिर खड़े रहते तो आप भीतर से एक धीमी गुनगुनाहट सुन सकते थे, एक ऐसी आवाज जो पूरी तरह संगीत नहीं थी, पूरी तरह चुप्पी भी नहीं, अब पति सिंतेदी निम्पी में नहीं, बल्कि कुछ बीच का था, जैसे गुफा खुद जंगल की धड़कन के साथ सांस ले रही हो। जंगल के जानवर गुफा के बारे में जानते थे, लेकिन केवल फुसफुसाहटों और कहानियों के माध्यम से जो पेड़ों की सुरक्षा के नीचे साझा की जाती थीं। कुछ कहते थे कि गुफा सपनों की दुनिया का द्वार है, अन्य मानते थे कि यही वह जगह है जहां जंगल का जादू जन्म लेता है। लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे, एक जादुई सांप जिसका नाम सैफरन था, वह वहीं रहता था। केसर अन्य सांपों की तरह नहीं था। उसके तराजू सुनहरे हरे रंग में चमकते थे, सबसे हल्की रोशनी को पकड़ते और उसे सूर्योदय के समय नदी की सतह की तरह प्रतिबिंबित करते थे। वह गरिमा के साथ चलता था, चुपचाप पत्थर और पत्तियों पर फिसलता था, यहाँ तक कि सबसे हल्की पंख को भी परेशान नहीं करता था। वह फुफकारता या हमला नहीं करता था, न ही वह अन्य जानवरों को डराता था। इसके बजाय केसर पहेलियों में बोलता था और ऐसी कहानियां सुनाता था जो मन में बेलों की तरह लिपट जाती थीं, सुनने वालों को सोचने, महसूस करने और आश्चर्यचकित होने की चुनौती देती थीं। केवल सबसे बहादुर जानवर ही उसे खोजने की हिम्मत करते थे, और जो करते थे वे उसकी बुद्धिमत्ता को अपने साथ अपने बाकी जीवन के लिए ले जाते थे। एक मौसम में जंगल में परेशानी आई। यह एक हवा के साथ शुरू हुई, सूखी और तेज, जो आमतौर पर पेड़ों के बीच नाचने वाली नरम हवाओं से अलग थी। पत्ते जो आमतौर पर हरे भरे और ताजे होते थे, सूख गए और टूटकर जमीन पर गिरने लगे। नदी जो जंगल की जीवन धारा थी, सिकुड़ने लगी और उसकी आवाज हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती गई। जानवर चिंतित हो गए, उनकी आवाजें धीमी हो गईं जब वे मुरझाए हुए छत्र के नीचे इकट्ठा हुए। हमें मदद चाहिए, हाथी एली ने कहा। उसकी आवाज चिंता से भारी थी। उसके बड़े कान झुके हुए थे और उसकी सूंड धूल में धीरे धीरे गोल घुमाव बना रही थी। लेकिन किससे? माइलो बंदर ने पूछा, जो हमेशा तुरंत कार्रवाई में लग जाता था लेकिन अब अनिश्चित था। उसकी पूंछ एक शाखा के चारों ओर कस कर लिपटी हुई थी। यहाँ तक कि शेर लियो भी नहीं जानता कि क्या करना है। जानवरों ने शक्तिशाली शेर लियो की ओर देखा, लेकिन उसने अपनी अय्याल हिलाई और परेशान होकर दूसरी तरफ देख लिया। फिर लूना गाय, जो कोमल और बुद्धिमान थी, फुसफुसाते हुए बोली, हमें जादुई सांप को ढूंढना होगा। केवल सैफरन के पास ही इसका जवाब हो सकता है। भीड़ शांत हो गई। केसर नाम में उम्मीद और रहस्य दोनों थे। एक पल के बाद एली ने सिर हिलाया। लियो ने थोड़ी देर रुककर उसके बगल में खड़े हो गए। माइलो, हालांकि घबराया हुआ था, सहमत हो गया। लूना ने धीरे से मुस्कुराई और चारों मिलकर जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। बेलें उनके पैरों के चारों ओर उलझ गईं और परछाइयों ने उनकी आंखों के साथ चालें चलीं। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, उसकी गूंज तेज होती गई, जो उन्हें एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन कर रही थी। अंत में वे चमकते हुए प्रवेश द्वार के सामने खड़े हुए। उसकी सुंदरता और हर पत्थर से निकलती प्राचीन जादू की भावना से मंत्रमुग्ध हो गए। अंदर हवा गर्म और स्थिर थी, जैसे समय स्वयं सुनने के लिए रुक गया हो। एकमात्र रोशनी चमकती बेलों और दीवारों में जड़े क्रिस्टलों की कोमल चमक से आ रही थी।
जैसे ही उनकी आंखें अनुकूल हुईं, अंधकार में दो सुनहरी आंखें खुलीं, जो जिज्ञासा और शांति के साथ उन्हें देख रही थीं। तुम क्यों आए हो? सैफरन ने पूछा। उसकी आवाज नरम लेकिन स्पष्ट थी, जैसे ऊंघती घास के बीच हवा फुसफुसा रही हो। एली आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। हमारा जंगल खतरे में है, नदी सूख रही है और जमीन बीमार है। हमें नहीं पता कि मदद कैसे करें। सैफरन ने उन्हें एक लंबा क्षण तक देखा, फिर वह धीरे धीरे हिला, उसके सुनहरे और हरे रंग के तराजू प्रकाश में बदलते हुए पैटर्न बनाते। मैं मदद करूंगा, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे 3 परीक्षणों को पास करोगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता मुफ्त में नहीं दी जाती। यह अर्जित की जानी चाहिए और समझी जानी चाहिए। जानवर एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन वे सहमत हो गए, जंगल और उसमें रहने वाले सभी के लिए। पहला परीक्षण एक पहेली के साथ शुरू हुआ। सैफरन उन्हें एक पत्थर की मेज तक ले गया, जहां एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उसके टुकड़े बिखरे हुए और अजीब आकार के थे, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। उसने इसे धैर्य की पहेली कहा। मिलो, हमेशा उत्सुक, तेजी से आगे कूदा, टुकड़ों को घुमाते और मोड़ते हुए। लियो, चुनौती से निराश होकर गुर्राया और जिद्दी आकारों पर पंजा मारने लगा। लेकिन लूना चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें कोमल और विचारशील थीं। उसने देखा कि कैसे टुकड़े एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, कैसे उनके किनारे एक पैटर्न सुझाते हैं। सावधानी से उसने एक एक करके हर टुकड़ा रखा, जब तक कि चट्टान पूरी और परिपूर्ण चमकने लगी। पहेली को सोचने की जरूरत है, लड़ाई की नहीं, उसने धीरे से कहा, पीछे हटते हुए। केसर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें स्वीकृति से चमक रही थीं। एक परीक्षा पास हुई। कभी कभी धैर्य और अवलोकन वह दिखाते हैं जो शक्ति और जल्दबाजी नहीं कर पाती। दूसरे परीक्षण के लिए सैफरन ने एक फूल प्रस्तुत किया। एक बार सुंदर खिलता हुआ फूल जो अब मुरझाया और आधा सूखा हुआ था। उसके रंग फीके पड़ गए थे। इसे खिलने में मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा साझा करो, उसने निर्देश दिया। लियो ने फूल पर दहाड़ लगाई, उम्मीद करते हुए कि उसकी ताकत उसे फिर से जीवित कर देगी। माइलो ने पास की एक छोटी सी जलजमीन से पानी छिड़कने की कोशिश की, लेकिन पंखुड़ियों को गीला करने के लिए पानी मुश्किल से ही पर्याप्त था। फिर एली ने एक नरम आह के साथ अपने सूंड में जमा आखिरी पानी का इस्तेमाल किया और सावधानी से उसे फूल पर छिड़का। उसने अपने बड़े कान से फूल को तेज रोशनी से ढक दिया और धीरे से प्रोत्साहन की बातें की। धीरे धीरे फूल हिला, इसके पंखुड़ियां खुलीं, एक नरम सुनहरी रोशनी के साथ चमकती हुई, जो गुफा को गर्माहट से भर रही थी। शाबाश, सैफरन ने फुसफुसाया, तुमने दयालुता का उपहार दिखाया है। सच्ची ताकत तब होती है जब तुम देते हो, भले ही तुम्हारे पास कम ही बचा हो। अंत में केसर ने उन्हें गुफा के अंदर और गहराई में ले जाया, जहां दीवारें प्राचीन चिन्हों से चमक रही थीं। अब, उसने कहा, अंतिम परीक्षा के लिए भीतर की सच्चाई। मुझे बताओ, एक नायक क्या बनाता है? लियो, गर्वित और मजबूत, अपने सीने को फुलाया। शक्ति, उसने घोषणा की। एक नायक वही होता है जो हम सभी की रक्षा कर सके। मिलो, चंचल और तेज, मुस्कुराया। रफ्तार और मजा, हीरो चीजें करते हैं और सभी को खुश रखते हैं। एली, स्थिर और बहादुर, एक पल के लिए सोचने लगी। देखभाल और साहस, उसने जवाब दिया। एक नायक दूसरों के लिए खड़ा होता है, भले ही वह डरता हो। फिर लूना बोली। उसकी आवाज नरम लेकिन निश्चित थी। एक सच्चा नायक वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, भले ही कोई देख न रहा हो। यह प्रशंसा या इनाम के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है। उसके शब्दों पर गुफा जादुई रोशनी के घुमाव से भर गई।
दीवारों पर रंग नाच रहे थे। केसर मुस्कुराया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, उसने घोषणा की। वह गुफा की दूर की दीवार की ओर बढ़ा और स्मृति से भी पुरानी भाषा में फुसफुसाया। पत्थर कांप उठे और जमीन से एक छिपा हुआ फव्वारा फूटा। शुद्ध ताजा पानी एक चमकदार धारा में बह रहा था जो जंगल के दिल की ओर बढ़ रहा था। यह नदी फिर कभी सूखेगी नहीं, सैफरन ने कहा, क्योंकि यह ज्ञान और दयालुता से संचालित होती है। जंगल का जादू उन लोगों में रहता है जो शांति से सोचते हैं, सावधानी से साझा करते हैं और सच्चाई को दयालुता से बोलते हैं, फैलाते हैं। 4 दोस्त जंगल लौट आए। उनके दिल हल्के और आत्मा ऊंची थी। नदी फिर से तेज और साफ बहने लगी। पेड़ अपनी हरियाली वापस पा गए और फूल चमकदार रंगों में खिल उठे। जानवर पूर्ण चांद के नीचे नृत्य और गीतों के साथ जश्न मनाने लगे, जीवन के पुनः प्राप्त उपहार के लिए आभारी। उस दिन से जंगल में एक नया नियम लागू हो गया। जब भी कोई समस्या आती, जानवर सफरन की सीख को याद करते। वे अब तेज आवाज या गुस्से में नहीं आते थे। इसके बजाय वे ध्यान से सुनते और सोचते थे। वे एक दूसरे की मदद करते, जो कुछ भी उनके पास होता, चाहे वह कितना भी छोटा हो, साझा करते। और वे सच बोलते थे, न कि घमंड करने या दोष देने के लिए, बल्कि समझ और उपचार लाने के लिए। एली अपनी कोमल बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाने लगी। हमेशा मदद का हाथ बढ़ाने या एक दयालु शब्द कहने के लिए तैयार रहती थी। लियो ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व केवल दहाड़ने और शासन करने का नाम नहीं, बल्कि सुनने और सुरक्षा करने का होता है। माइलो ने धैर्य की खुशी खोजी। अक्सर कार्रवाई में कूदने से पहले सोचने के लिए रुक जाता था। और लूना, शांत लूना, समुदाय का दिल बन गई। सभी को याद दिलाती कि सबसे बड़े वीरता के कार्य अक्सर वे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे मौसम बदले, जंगल फल फूल उठा। नए जानवर एक ऐसी दुनिया में जन्मे जहां दयालुता और धैर्य सर्वोच्च गुण थे। नदी अपनी धुन गा रही थी, जीवन और आशा की एक मधुर धुन जो पेड़ों के बीच से बहती हुई उन सभी को पोषण देती थी जो उस पर निर्भर थे। लेकिन चमकती गुफा और जादुई सांप की कहानी कभी फीकी नहीं पड़ी। माता पिता अपने बच्चों को केसर, पहेलियों और 3 परीक्षाओं की कथा सुनाते थे। कुछ युवा और जिज्ञासु जानवर एक दिन खुद गुफा की खोज करने का सपना देखते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वे बुद्धिमान बूढ़े सांप से मिलेंगे और जंगल के जादू के रहस्यों को सीखेंगे। और केसर, वह अपनी चमकदार गुफा में रहा, जंगल पर शांत गर्व के साथ नजर रखता रहा। वह जानता था कि सच्चा जादू टोने या छिपे हुए झरनों में नहीं है, बल्कि उन दिलों में है जो सीखने, देने और एक दूसरे के साथ सद्भाव में जीने के लिए तैयार हैं। कभी-कभी जब जंगल शांत होता और चांद ऊंचा होता, तो गुफा से एक नरम गुनगुनाहट निकलती, जो किसी भी साहसी आत्मा के लिए ज्ञान खोजने का निमंत्रण होती और यह याद दिलाती कि सबसे बड़ा जादू अक्सर सबसे सरल होता है। इसीलिए जंगल फल फूल उठा। उसके जीव उन सबकों के अनुसार जीते जो उनके दिलों में गढ़े गए थे। शांति से सोचो, सावधानी से साझा करो, सच्चाई को दयालुता से बोलो और याद रखो, सबसे छोटी दया भी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि जंगल के गहरे दिल जादू उन्हीं का होता है जो धैर्य, उदारता और सच्चाई की शक्ति में विश्वास करते हैं। और इस प्रकार कहानी जारी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती है, आशा की एक किरण और उन सभी के लिए मार्गदर्शक जो जंगल को अपना घर कहते हैं। जब तक नदी बहती रहेगी और बेलें चमकती रहेंगी, तब तक सैफरन की बुद्धिमत्ता बनी रहेगी, एक ऐसी दुनिया को आकार देते हुए जहां हर जीव
बड़ा हो या छोटा, अपने शांत अद्भुत तरीके से नायक बन सकता है।